जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से तथा परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी के मंगल प्रेरणा से और संस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय बेनड़ा जी के मंगल मार्ग निर्देशन से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। पिछले दिनों में हमने प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 है उसे पढ़ा। भाग 2 में हमने अब तक 15 पाठों का अध्ययन कर लिया। आज की इस कक्षा में हम पाठ 16 का अध्ययन करेंगे। निकाल लीजिए सभी पेज नंबर 27, पाठ नंबर 16 है जिनवाणी स्तुति। वैसे तो जिनवाणी स्तुति हम सभी पढ़ते हैं, सामान्य है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ शब्द कठिन हैं, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय के अंत में हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? जिनवाणी की स्तुति पढ़ेंगे। स्तुति किसे कहते हैं? गुणों का गुणानुवाद करना, स्तोत्र पाठ पढ़ना। जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो उपदेशित है उसे कहते हैं जिनवाणी। वो कितनी महान है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनमें कौन कौन से गुण भरे हुए हैं, उनको कथन करने का नाम है स्तुति। आइए हम पहले एक एक छंद पढ़ते हैं, आप सभी मेरे साथ बोलें, फिर हम उसके अर्थ को समझेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। कठिन शब्द देखें। मिथ्यातम अर्थात मिथ्यात्व रूपी अंधकार, नाश वे नाश करने को अर्थात के लिए, प्रकाश वे अर्थात फैलाने के लिए, प्रकाश के लिए, उजाले के लिए, आपा अर्थात आत्मा, पर मतलब पर पदार्थ, पर द्रव्य, पुद्गल आदि, अजीव आदि, भास वे को अर्थात प्रकाशित करने के लिए, फैलाने के लिए, भानु अर्थात सूर्य, सी अर्थात के समान, बखानी है, कही गई है। अब पूरा अर्थ देखें। जिनवाणी माँ कैसी है? मिथ्यातम नाश वे को, जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। हमारे जीवन में जो मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है उसे नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश पैदा करने वाली है, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाली है। आपा पर भास वे को, आपा अर्थात आत्मा, पर अर्थात पर पदार्थ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थ है, ये अलग हैं। इस प्रकार का ज्ञान कराने को प्रकाशित करने के लिए जो भानु सी सूर्य के समान कही गई है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर हमें यह ज्ञान हो जाता है यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है, उसी प्रकार जिनवाणी रूपी सूर्य के माध्यम से हमें ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर पर पदार्थ है, अलग है। छहों द्रव्य जानवे को, छहों द्रव्यों को जानने के लिए, छहों द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्यों को जानने को। बंध विधि भानवे को, बंध अर्थात कर्मों का आना और आकर के आत्मा के साथ में मिल जाना, इसका नाम है बंध।
विधि मतलब कर्म, कर्मों का बंध भानवे को जानने के लिए, कर्मों का बंध किस प्रकार होता है, किस कारण से होता है। और स्वपर पिछानवे को, स्व अर्थात आत्मा, पर अर्थात पर पदार्थ, शरीर आदि पर पदार्थ, इन सबको पिछानवे को पहचानने के लिए परम प्रमाणी है, जो परम प्रमाण स्वरूप कही गई है। हमारे पास में वर्तमान में साक्षात जिनेंद्र भगवान तो है नहीं, तो हम किसको प्रमाण मान करके चलते हैं? आगम को, जिनवाणी को। जो जिनवाणी में लिखा उसी के अनुसार गुरु, देव शास्त्र गुरु में जो गुरु है वो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं शास्त्र, उसी आगम के अनुसार प्रवर्तन करते हैं। इसलिए जब आगम परंपरा और गुरु परंपरा की बात की जाती है, उसमें आगम परंपरा ही मान्य है, क्योंकि गुरु भी उसी आगम के अनुसार चलते हैं। इसलिए जिनवाणी को यहाँ कहा, इन सभी क्रियाओं को करने वाली परम प्रमाणी जिनवाणी है। आगे कह रहे हैं, अनुभव बताय वे को, जीव के जताय वे को, कहूँ न सताय वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। अनुभव बताए वे को, किसका अनुभव? आत्मा का अनुभव। हम सभी का लक्ष्य है हम अपनी आत्मा का अनुभव करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। लेकिन आत्मा का अनुभव कब होगा? जब हम समस्त परिग्रहों से रहित होकर के निर्गंथ दिगंबर रूप मुनि अवस्था को धारण करेंगे, और उसमें भी जब कठोर तपश्चर्या करेंगे तब कदाचित आत्मा का अनुभव हो जाए। उस आत्मा के अनुभव को बताने के लिए जीव के जताए वे को, जीव को जताना अर्थात बताना, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको बताने के लिए। काहू न सताए वे को, अर्थात किसी को भी जो सताए नहीं, अर्थात किसी को भी जो कष्ट देने वाली नहीं है। प्रत्येक जीव सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करे, किसी को कोई कष्ट ना हो, इस प्रकार का जो उपदेश देने वाली है। और भव्य उर आनी है, भव्य जीवों के द्वारा अपने उर, अपने हृदय में जो ग्रहण करने वाली है। भव्य जीव जिसे बड़े सम्मान पूर्वक अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, हृदय से उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। जहां तहां तार वे को, जहां तहां से अर्थात इस संसार से, यहां से वहां से, अर्थात जो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इन सभी से तार वे को, अर्थात उतारने के लिए, पार करने के लिए। पार के उतार वे को, पार का अर्थात छोर, किनारा, उस किनारे तक उतारने के लिए, उस किनारे तक पहुंचाने के लिए, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर लगा करके मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए। सुख विस्तार वे को, सुख का विस्तार करने के लिए, अनंत सुख को प्राप्त कराने के लिए यही जिनवाणी है। वास्तव में यही हमारे लिए सहारा है, यही हमारे लिए शरण है। इसी जिनवाणी के द्वारा इन सभी के स्वरूप को समझ करके हम अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आगे, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी माता भारती सरस्वती देवी, तो ही मतलब तुमको जपूं अर्थात जपता हूँ, नाम लेता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। कब? दिन रैन अर्थात रात दिन मैं आपकी ही आराधना करता हूँ। जो तेरी शरणा गहे, जो माँ तेरी शरण को प्राप्त होता है, तेरी शरण को ग्रहण करता है, जिनवाणी माता की शरण को प्राप्त होता है, सो पावे सुख चैन। वही जीव सुख चैन अर्थात सुख आनंद की प्राप्ति करता है। इस छंद में जिनवाणी माता की स्तुति करके कहा गया है, जो जिनवाणी माता की शरण को प्राप्त होता है वही जीव सुख शांति को प्राप्त करता है। छह डाला में एक बहुत सुंदर सी पंक्ति आती है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। वास्तव में जो जिनवाणी को ग्रहण करता है,
हम और आप अभी पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, स्वाध्याय करते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान के समान संसार में और अन्य सुख का कारण है ही नहीं। यहां भी जिनवाणी की स्तुति करते हुए बताया है, जो जिनवाणी की शरण को प्राप्त होता है वह जीवन में सुख शांति को भी प्राप्त करता है। आगे कह रहे हैं, जिनवाणी की यह थुति अल्प बुद्धि परमान, पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान। इस स्तुति के रचयिता कविवर पन्ना लाल जी हुए हैं। जिनवाणी की यह थुति, थुति अर्थात स्तुति, जिनवाणी माता की हमने जो यह स्तुति पढ़ी, अल्प बुद्धि परमाण, अल्प बुद्धि को प्रमाण मान करके, अर्थात हे भगवान, हे जिनवाणी माँ, मेरी तो अल्प बुद्धि है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उस अल्प बुद्धि से युक्त होकर के जो मैंने आपकी स्तुति करी है, ऐसे पन्ना लाल जी कह रहे हैं, ऐसे हम सभी जिनवाणी माता के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, विनती करें, अर्थात विनती कर रहे हैं, दे माता मोहि ज्ञान, हे माता मोहि अर्थात मुझे ज्ञान दीजिए। अल्प बुद्धि है, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, आपका अध्ययन करके जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उन बातों को समझ करके हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करें। और अंतिम छंद के माध्यम से कह रहे हैं, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। यह दो पंक्तियां प्रत्येक जिनवाणी स्तुति के बाद में पढ़ी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जा वाणी के ज्ञानते, जा मतलब जिस, वाणी अर्थात वाणी के, ज्ञानते अर्थात ज्ञान से। जिस वाणी के ज्ञान से, अर्थात जिन वीतरागी जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी के ज्ञान से, वीतरागी वाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक, सूझे अर्थात ज्ञान हो जाता है, किसका? लोक और अलोक का। आगम के माध्यम से लोक अलोक का तो ज्ञान होता ही होता है, जो जिनवाणी को पढ़ करके उसका अनुसरण करके उस रूप आचरण करता है, वह भी मुनि पद को धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो केवल ज्ञानी बन जाते हैं तो सर्वज्ञ हो जाते हैं, फिर लोक और अलोक को प्रत्यक्ष जानते हैं। जब तक प्रत्यक्ष नहीं जान पाते तब तक हम और आप इसी वीतरागी जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से परोक्ष रूप से उस लोक और अलोक के स्वरूप को समझते हैं। सो वाणी मस्तक चढ़ो, ऐसी इस जिनवाणी माता को मैं मस्तक चढ़ाता हूँ, अर्थात अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, अर्थात इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपना मस्तक इनको चढ़ाता हूँ, अर्थात इनके आगे झुकाता हूँ। सदा देत हूँ ढोक, और मैं इनके चरणों में हमेशा ढोक देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे जिनवाणी माता, आपको बारंबार प्रणाम हो। इस प्रकार इस जिनवाणी स्तुति को हमने पढ़ा। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस स्तुति को सभी लोग याद करें। याद करके जब कभी भी हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के अंत में जिनवाणी माता को समक्ष विराजमान करके उनके समक्ष यह स्तुति पढ़ें। जब इस स्तुति को पढ़ें तो अपने मन में अर्थ को भी समझते जाएं। जिनवाणी की महिमा अपरंपार है। वास्तव में आज हमारे पास में जो कुछ भी है वो इस जिनवाणी का ही तो प्रमाण है। यदि जिनवाणी नहीं होती तो हम और आप कैसे समझते क्या जैन धर्म है, क्या हमें हमारे षट आवश्यक हैं श्रावक के, मुनियों का कैसा आचरण है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माँ जिनवाणी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और उनसे बड़ा उपकार है जिन्होंने इस जिनवाणी माता का लेखन किया। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग में आए, और हमारे और आपके कल्याण के लिए जिन्होंने शास्त्र लेखन किया और हमारे लिए शास्त्र लिखा। हम सभी को उनका उपकार मान करके और प्रतिदिन स्वाध्याय का एक नियम बनाना ही चाहिए कि हम चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा
कम से कम इतना तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे। जब हम यह स्वाध्याय करेंगे तो हमारा जिनवाणी के प्रति उपकार जागृत होगा और हमें ज्ञान होगा क्या सही है और क्या गलत है। आज जो समाज में भूल हो रही है, जो कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं, कोई आता है ये कहता है ये क्रिया करो, कोई दूसरे आते हैं वो कहते हैं ये क्रिया करो। हम किसकी माने? हम फंस जाते हैं। श्रावक लोगों का बहुत बार इस तरह का प्रश्न आता है कि हम क्या करें, हम किसकी माने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप न इनकी माने न उनकी माने, आप जिनवाणी की माने। आप आगम में जो लिखा हुआ है उसको ग्रहण करें और वो तभी हो सकता है जब आप स्वाध्याय करेंगे। यह जो श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, ताकि हम और आप इस चीज को समझ सके कि आगम में क्या लिखा है, ताकि आपको फिर कोई भ्रमित नहीं कर सके। जब आप आगम में पढ़ लोगे कि देव का स्वरूप क्या, शास्त्र का स्वरूप क्या, गुरु का स्वरूप क्या, तो फिर आपको अन्य कोई भी व्यक्ति भटकाने वाला आए, आप उसकी नहीं मानना। क्यों? अब हमने आगम पढ़ लिया, हम तो आगम के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो गुरु होते हैं वे भी आगम के अनुसार ही चलते हैं, जिनवाणी के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए हमें इस जिनवाणी स्तुति को याद करके, इनके प्रति महत्व को जागृत करके और अपने जीवन को जिनवाणी के चरणों में समर्पित करना चाहिए, ताकि स्वाध्याय के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। और मात्र ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना, जो पढ़ा उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।